अस्सलाम वालेकुम। जमात पंचम के तलबा और तालिबात, मैं हूँ आपकी टीचर शमीम तलबा और तालिबात। आज हम ग्रामर करेंगे और ग्रामर में हमारा मौजू है इसम सिफ्त और इसम मौसूफ। इसम सिफ्त और इसम मौसूफ को पढ़ाने से पहले आपके लिए तदरीसी मकासद का जानना बेहद ज़रूरी है। तो तदरीसी मकासद कुछ इस तरह से हैं: ग्रामर के असूल व कवायद को जान सकें, यानी ग्रामर के क्या असूल और क्या कवायद हैं, उनके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। तब ही कहीं जाकर आप सही ग्रामर की पहचान कर सकेंगे और ग्रामर को अपनी गुफ्तगू में और अपनी तहरीर में शामिल कर सकेंगे। उसके बाद है इसम सिफ्त और मौसूफ की पहचान कर सकें। जब आपको ग्रामर के असूल व कवायद अच्छी तरह से मालूम हो जाएंगे तो फिर आप इसम सिफ्त और इसम मौसूफ की पहचान कर सकेंगे। तो ये थे इसम सिफ्त और मौसूफ के तदरीसी मकासद, जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसम सिफ्त की तारीफ़ बयान करेंगे और साथ ही उसकी कुछ मिसाल भी। तो आप सब लोग तवज्जो से इसम सिफ्त की तारीफ़ सुने और साथ ही इसके मिसाल भी। तो शुरू करते हैं तारीफ़। वो लफ्ज़ जो किसी भी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिक़दार को ज़ाहिर करे, सिफ्त कहलाता है। मैं दोबारा से इसम सिफ्त की तारीफ़ बयान करूँगी। वो लफ्ज़ जो किसी भी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिक़दार को ज़ाहिर करे, सिफ्त कहलाता है। अब कुछ मिसालें आपको दी जा रही हैं, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। मसलन, नेक लड़का, नई गाड़ी, 4 मुर्गियाँ, 1 लीटर दूध। तो सबसे पहले है नेक लड़का। तो अब लड़के की सिफ्त यानी उसकी खूबी क्या है कि वो नेक है। तो नेक लड़का में सिफ्त क्या है? नेक। फिर है नई गाड़ी। अब आप देखें कि गाड़ी की क्या अच्छाई या बुराई बयान की गई है कि वो नई है। फिर है 4 मुर्गियाँ। अब मुर्गियाँ जो हैं इनकी तादाद यहाँ बताई गई है 4, तो इसकी सिफ्त क्या हुई? 4। फिर है 1 लीटर दूध। अब दूध की सिफ्त क्या है कि वो 1 लीटर है। तो ये थी इसम सिफ्त की तारीफ और चंद मिसाल। तलबा और तालिबात, यहाँ आपको चंद जुमले दिखाए जा रहे हैं। अब आपने इन जुमलों से इसम सिफ्त को तलाश करना है। तो जुमले कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, ये केक मीठा है। नंबर 2, परिंदे खूबसूरत हैं। नंबर 3, मेरा स्कूल बड़ा है। नंबर 4, ये दरख्त सायादार है। अब तलबा और तालिबात, आपने इन जुमलों से इसम सिफ्त को तलाश करना है और उम्मीद है कि आप बासानी इसम सिफ्त को तलाश कर लेंगे। जी तलबा तालिबात, आपको इसम सिफ्त से मुतालिक चंद जुमले दिए गए थे और उन जुमलों से आपने इसम सिफ्त को तलाश करना था। तो अब आप इन जुमलों को देखकर बताएं कि क्या आपने सही इसम सिफ्त तलाश कर लिए थे। तो चलें जुमलों की पढ़ाई की जाती है, आप सब तवज्जो से सुने। इसम सिफ्त, ये केक मीठा है। केक इसमें क्या सिफ्त बयान की गई है कि वो मीठा है। नंबर 2, परिंदे खूबसूरत हैं।
परिंदे की सिफ्त क्या है कि वो खूबसूरत हैं। मेरा स्कूल बड़ा है, स्कूल की सिफ्त है कि वो बड़ा है। नंबर 4, ये दरख्त सायादार है, दरख्त की सिफ्त यहाँ बयान की गई है कि वो सायादार है। तो जी अब आप बताएं कि आपने क्या सही इसम सिफ्त तलाश कर लिए थे और उम्मीद है कि आपने इसम सिफ्त को इन जुमलों से बासानी तलाश कर लिया होगा। आप सबको इसम सिफ्त की तारीफ बताई गई चंद मिसाल के ज़रिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं इसम मौसूफ की तारीफ और मिसाल की तरफ। तो शुरू करते हैं इसम मौसूफ की तारीफ। जिस इसम की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिकदार बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। जिस इसम की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिकदार बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। मसलन गर्म चाय। अब यहाँ मौसूफ क्या है? चाय, और उसकी सिफ्त क्या है कि वो गर्म है। तो गर्म चाय में चाय मौसूफ है और गर्म सिफ्त है। ये थी इसम मौसूफ की तारीफ और उसकी मिसाल। अब चंद मज़ीद मिसालें आपको बताई जा रही हैं इसम मौसूफ के हवाले से। पहले ये मिसालें आपको पढ़ के सुनाई जाएंगी, उसके बाद फिर आपको इनकी तफसील बताएंगे। तो शुरू करते हैं इसम मौसूफ की चंद मिसालें। नंबर 1, मेरे घर में एक खूबसूरत बाग है। आज हवा बहुत ठंडी है। अली बहुत नेक है। मैं दोबारा से ये मिसालें पढ़ के सुनाऊंगी। नंबर 1 पर है मेरे घर में एक खूबसूरत बाग है। नंबर 2, आज हवा बहुत ठंडी है। नंबर 3, अली बहुत नेक है। आपने चंद जुमले सुने। अब आपको इन जुमलों से इसम मौसूफ को तलाश करना है। तो चलें शुरू करते हैं। इसम मौसूफ, मेरे घर में एक खूबसूरत बाग है। अब यहाँ देखें, बाग को हमने ख़त कशीदा किया है और ऊपर एक एरो, एक तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है जो मौसूफ की तरफ निशानदेही कर रहा है। तो इसका मतलब है कि बाग जो है वो मौसूफ है। नंबर 2 पर है आज हवा बहुत ठंडी है। यहाँ हवा को ख़त कशीदा किया गया है, इसका मतलब है कि हवा इसम मौसूफ है। नंबर 3, अली बहुत नेक है। अब यहाँ अली को ख़त कशीदा किया गया है, यानी अली मौसूफ है। तो ये थी चंद मिसालें इसम मौसूफ की जो ख़त कशीदा अल्फाज के ज़रिए आपको समझाई गई। तलबा और तलबात, आपको इसम सिफ्त और इसम मौसूफ मज़ीद समझाने के लिए चंद अल्फाज दिए जा रहे हैं। इन अल्फाज में से आपने इसम सिफ्त और मौसूफ को अलग करना है। तो अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, सरसब्ज पौधा। नंबर 2, सुर्ख गुलाब। नंबर 3, चटपटी चना चाट। नंबर 4, मोतीचूर लड्डू। और नंबर 5 पर है नीला आसमान। अब शुरू करते हैं इनकी सिफ्त और मौसूफ। तो नंबर 1 पर है सरसब्ज पौधा। अब इसम मौसूफ है पौधा और उसकी सिफ्त क्या है कि वो सरसब्ज है। नंबर 2 पर है सुर्ख गुलाब। गुलाब है इसम मौसूफ और उसकी सिफ्त है कि वो सुर्ख है। नंबर 3, चटपटी चना चाट। चना चाट है इसम मौसूफ और उसकी सिफ्त या उसकी खूबी है कि वो चटपटी है। नंबर 4 पर है मोतीचूर लड्डू। लड्डू है इसम मौसूफ और मोतीचूर उसकी सिफ्त है।
नंबर 5 पर है नीला आसमान। आसमान है इसम मौसूफ और उसके सिफ्त है कि वो नीला है। तो ये थे इसम, सिफ्त और मौसूफ से मुतालिक चंद अल्फाज। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तलबा तालबात, इसम, सिफ्त और इसम मौसूफ की मज़ीद पहचान के लिए आपके सामने चंद जुमले दिए जा रहे हैं और आपने इन जुमलों से इसम, सिफ्त और इसम मौसूफ को तलाश करना है। तो चलें शुरू करते हैं जुमलों की पढ़ाई। आप सब तवज्जो से सुने और देखें कि इन जुमलों में इसम, सिफ्त और इसम मौसूफ कौन से अल्फाज हैं। तो चलें शुरू करते हैं जुमलों की पढ़ाई। नंबर 1, अम्मी जान ने मज़ेदार नाश्ता बनाया। मैं दोबारा से पढ़ती हूँ पहला जुमला। अम्मी जान ने मज़ेदार नाश्ता बनाया। इस जुमले से आपने इसम, सिफ्त और इसम मौसूफ को तलाश करना है और अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करके। ठीक है। नंबर 2, बूढ़ा आदमी जा रहा है। नंबर 3, सहरी में सब ने मीठी लस्सी पी। नंबर 4, बानो को चॉकलेट केक पसंद है। नंबर 5, शानी के पास सफ़ेद बिल्ली है। नंबर 6, शरारती बच्चों ने घर में तूफान बर्पा कर दिया। नंबर 7, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नंबर 8, वो बहुत ऊंचा पहाड़ है। नंबर 9, बादशाह आलीशान महल में रहता था। नंबर 10, सारिम को सुर्ख गुलाब पसंद है। तो ये थे चंद जुमले जिन की पढ़ाई की गई और अब आपने अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए इन जुमलों से इसम, सिफ्त और इसम मौसूफ को तलाश करना है। तो ये था आज का उन्वान, इसम, सिफ्त और इसम मौसूफ। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि इसम, सिफ्त क्या है और इसम मौसूफ किसे कहते हैं। तो ये था हमारा आज का मौजू इसम, सिफ्त और इसम मौसूफ के हवाले से। उम्मीद है आप इसम, सिफ्त और इसम मौसूफ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप बाआसानी इसम, सिफ्त और इसम मौसूफ की पहचान कर सकेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ।